मुल्क है हमारा, बहुत भाई है, दोस्त है, बहुत हमें अजीज़ है, लेकिन ये उन्होंने एक फ़ैसला किया। मैं अभी यानी सऊदीया में ही हूँ, सैटरडे की बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले। तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर गल्फ़ के कुछ कंट्रीज़ के ऊपर फिर उनके सो कॉल्ड कि जी हम अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन वो भी तफसील सामने आ चुकी है। एयरपोर्ट्स पे भी हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एक पाकिस्तानी भाई शहीद भी हुआ है। वो हम उस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वो तमाम ममालिक मैं समझता हूँ कि अगर ये काउंटर अटैक फौरी तौर के ऊपर इन पे ना होता तो हम इनको भी साथ खड़ा करते और एक जॉइंट वॉइस हमारी होती इसराइल और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ। लेकिन हम रिकॉर्ड पे हैं। मेरा ख्याल है कि हम अकेला मुल्क है जिसने कंडेम किया है उसे। मैंने नहीं किसी और की देखी अपना स्टेटमेंट। चेयरमैन साहब, इट टुक मी नॉट मोर देन 15 मिनट्स टू डिसाइड कि हमने कंडेम करना है। मुझे पता है कि रेजिस्टेंस होती है कई एरिया से। मैंने कंडेम किया, रिकॉर्ड पे मौजूद है। आप वेबसाइट पे चले जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, पाकिस्तान की स्टेटमेंट पाकिस्तान के बिहाफ पे, पाकिस्तान की अवाम के बिहाफ पे मौजूद है और उसको ईरान ने अप्रिशिएट किया। और आप ये देखें कि ये वही पाकिस्तान है, हमारी एफर्ट्स को उनकी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। अगर आपको याद हो पिछले साल, तो वो किस वजह से है? वो हमारी सिंसियरिटी को एहसान नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन मुल्क के अंदर उसको एक गलत ट्विस्ट देना, गलत रंग देना, उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाना, ये मदद नहीं होगी। हम मिल के इस मामले को आगे लेके चले, इसको रिजॉल्व करवाएं। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड में पाकिस्तान जितनी एफर्ट्स कर सकता है वो हमने की है और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने कोई फोरम नहीं छोड़ा जहां हमने ये इशू नहीं उठाई। इनकी हम कहते हैं कि जी उनका ये राइट है जो पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है। हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जून में हमने कंडेम की वहाँ रेजोल्यूशन पास करवाई। आई नो कि हमें कितनी एफर्ट करनी पड़ी। वहाँ वीटो करने वाले ममालिक होते हैं, आपको पता है, वहाँ डिवीजन है, 5 जो परमानेंट हैं उनमें से कोई भी वीटो कर सकता है। लेकिन जो हमने मल्टीलैटरलिज्म, पीसफुल सेटलमेंट डिस्प्यूट था, 12 साल के बाद, जनाब चेयरमैन, इट्स नॉट अ स्मॉल पीरियड, 12 साल के बाद पहली दफ़ा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी मैंने सदारत की, रेजोल्यूशन यूनैनिमसली अडॉप्ट की गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पाकिस्तान की यानी जीत है और उसमें यह तय किया गया वो विद इन नो टाइम, विद इन अ वीक थाईलैंड और कंबोडिया होती है और उसी रेजोल्यूशन के एक्सर्ट जो है वो कोट किए जाते हैं जब डिबेट्स हो रही हैं यूएन अदारों में। तो हमारी जो कोई किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से कोई कमी एफर्ट में या डिप्लोमेटिक हो या दूसरे अपना बैक चैनल्स हों, हम पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वज़ीर आज़म खुद 14 उस लड़ाई के दौरान 14 तारीख को 14th of June, 22nd, 24th of June, ही स्पोक टू द लीडरशिप ऑफ ईरान। खुद भी बात की। मैं तो रेगुलर इन टच हूँ, वी आर डायरेक्टली इन टच आपस में, फॉरेन मिनिस्टर रागची साहब और मैं ऑन व्हाट्सएप। हमें वो फॉरेन ऑफिस के लंबे रूट्स की ज़रूरत होती। वी जस्ट मैसेज ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर एज सुन एज वी सी द मैसेजेस। कोई अगेन मैं पहली दफ़ा ये यहाँ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी ईरान के लिए और इतनी ज़्यादा हम उसकी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमारी उतनी जिम्मेदारी है जितनी हमारी एक बरादर मुसलमान होने के, नेबर होने के, एक उम्मा के, एक साथी होने के जो हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसी तरह जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, सितंबर 2025 में पाकिस्तान सिर्फ 4 मुल्कों में अकेला मुल्क था, रशिया, चाइना और अल्जीरिया, ये 3 हमारे साथ खड़े हुए इन फेवर ऑफ 2 रेजोल्यूशंस। एक थी कॉलिंग फॉर रिमूवल ऑफ सैंक्शन ऑन ईरान। ये आप देखें कि ये
अनयूजुअल काम है और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक उस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए हैं। सितंबर में हमने रशिया, चाइना, अल्जीरिया को मिला के हमने 2 रेजोल्यूशन वहाँ की, एक रिमूवल ऑफ सैंक्शंस ऑन ईरान और दूसरी इमीडिएट हॉल्ट टू द ट्रिगरिंग ऑफ स्नैपबैक मैकेनिज्म। आपको याद है कि सारा यूरोप और वो इकट्ठे हो गए और लेकिन हमारी वो एफर्ट भी ईरान ने बहुत हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स पे और लीडरशिप लेवल पे बहुत शुक्रिया अदा किया कि ये अनयूजुअल आप एक्शन दे रहे हैं हमारे लिए और हम इसके बड़े मशकूर हैं। इसी तरह ईरानियन डेलीगेशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल पब्लिकली नेम्ड पाकिस्तान एंड कन्वेड एप्रिसिएशन, रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल जो उनका डेलीगेशन आया जिसने अपनी वहाँ तकरीर की वो भी आप रिकॉर्ड अगर चाहें तो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकॉर्ड से वो मिल सकती है। इसी तरह हमने एक